माय डियर वंस। आज का मेरा ये वीडियो ओसीडी के बारे में है। दोस्तों, मैंने ओसीडी के बारे में बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन आज का मेरा वीडियो इस बारे में है कि ओसीडी होने पर एक्चुअली हमारा माइंड कैसे काम करता है, कैसे हमारा माइंड बर्बाद हो जाता है और हमें तरह तरह की टेंशन देने लगता है। उसकी शुरुआत कैसे होती है, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओसीडी जो है सबसे पहले हमारे अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट करती है। मतलब हम चीज़ों को क्या तो रियल मानने लगते हैं या एज्यूम करने लगते हैं, और उसके बाद में जो हमारे अंदर टेंशन क्रिएट होती है, वो टेंशन जो है सेल्फ डाउट होती है। जैसे कोई भी घटना हो गई समझिए, अब वो किस लिए हुई, क्यों हुई, ज़रूर मुझे इस नुकसान को पहुंचाने के लिए हुई है, ज़रूर ऐसा हुआ। इस चीज़ों को मैं ऑटोमेटिकली एज्यूम करने लगती हूँ। और आपको पता है ओसीडी के टाइम, जब ओसीडी का टाइम जो शुरू होता है, उस टाइम में क्या होता है, हमारा मन जो है मतलब हमारे दिमाग का जो काम होता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो सर्वाइवल पे चले जाओ, तो उस चक्कर में हमें जो है ना थ्रेट्स मिलने लगते हैं और अपने आप हम सर्वाइव मोड में जाने लगते हैं, ऐसा करने से बच जाएंगे। तो इस चक्कर में क्या होता है, अपने आप माइंड हमें सेल्फ डाउट देने लगता है, तो चीज़ों को एज्यूम करने लगता है कि नहीं ये इसलिए हुआ होगा क्योंकि उसने ऐसा किया होगा या उसने ऐसा सोचा होगा, या हो सकता है मेरे इस एक्शन पर उसने ये रिएक्शन दिया हो। मतलब इस तरह से एज्यूम करने लगते हैं। और अगर कहीं आपके माइंड ने वो चीज़ पकड़ ली, उसे रियल मान लिया, उसके बाद तो रियलिटी में और जो इमेजिनेशन है उसमें आपका माइंड ज़्यादा फर्क करता नहीं है। तो उस समय में जो है बहुत ज़्यादा थ्रेट्स माइंड में क्रिएट हो जाता है, और सर्वाइवल मोड में आ जाते हैं और आप जो है खुद के ऊपर सेल्फ डाउट करने लगते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एक लड़का, उसकी बहन है, ठीक है, अभी उसे पता है कि उसकी बहन के साथ उसका कैसा रिलेशन है, उसे अच्छी तरह से पता है, अपने लिमिट्स वगैरह का सब पता है, फिर भी उसके दिमाग में खराब खराब विचार आ रहे हैं। कहीं मैं मेरी बहन के लिए कुछ गलत तो नहीं सोच रहा हूँ, कहीं मैं मेरी बहन से जब बात कर रहा था तो मेरी कोने टच तो नहीं हुई, कहीं जब मैं मेरी बहन से बात कर रहा था तो मैंने उसे अजीब नज़रों से तो नहीं देखा, कहीं मैंने उसे टच तो नहीं किया। अब ये सब डाउट जो उसका दिमाग बार बार उसको भेज रहा है, उसे पता है भाई, उसको डिफरेंस पता है एक सिस्टर और ब्रदर का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। उसके मन में अपनी बहन के लिए ऐसे कोई भी फीलिंग्स न थी ना है, कुछ भी नहीं, लेकिन माइंड इतनी गलत डाउट्स भेजता है कि अल्टीमेटली वो लड़का क्या करेगा, वो अपनी सिस्टर से डिस्टेंस बना लेगा, उससे बातचीत कम करेगा, क्योंकि उसके मन में आ रहा है ना कि मेरे अंदर थॉट्स इतने आ रहे हैं, क्या पता मैं ऐसा कर रही हूँ। लेकिन इस डर से हमें बचना है दोस्तों। जब भी ऐसा कुछ होता है, मतलब अगर आप उस चीज़ को बढ़ावा दे देते हो, अपनी ओसीडी अपनी थॉट्स को बढ़ावा दे देते हो, तो आप जो है डिस्टेंस बना लेते हो। नहीं, आपको अपनी सिस्टर के साथ बैठना है, उससे जैसे पहले से बातें करनी थी वैसे ही करनी। हाँ, दिमाग बहुत कुछ दे रहा है, दिमाग जो भी भेज रहा है उसको जो है अवॉइड करना है, उसको सोचना कितने दिन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, सर अपने आप जब मैं इसके जो थॉट्स भेज रहा है उसके ऊपर अगर एक्शन नहीं लूँगा तो अपने आप ये सब कंपल्सिव बिहेवियर थॉट्स ये सब बंद हो जाएंगे। तो इस तरह से भी आप ओसीडी को जो है हरा सकते हैं। सेकेंड है लाइज एंड फेक स्टोरीज। हमारा दिमाग ओसीडी के समय क्या करता है, हमें तरह तरह के झूठ बोलता है, तरह तरह की ऐसी फेक स्टोरियाँ सुनाता है जिसके ऊपर हम यकीन करने लगते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ ऐसा तो हुआ ही होगा। किसी भी बात को सुना, उसे जनरलाइज कर दिया कि हाँ ऐसा मेरे साथ हुआ होगा या ऐसा ही होता है। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें रिकॉल कराता है जो एक्चुअल में हुई नहीं होती, और हम इस टेंशन में फंस जाते हैं कि अरे ये चीज़ ऐसे हुई थी या नहीं हुई थी, मैंने ऐसे किया था या नहीं किया था। इस टेंशन में मतलब इतनी ज़्यादा सोचने लगते हैं, इतना ज़्यादा मेमोरी रिकॉल करने लगते हैं, ऐसे दिमाग में प्रेशर रहता है और ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है। ऐसे समय में हमें कुछ नहीं, ठीक है, हाँ माइंड ने मुझे स्टोरी बताई, माइंड ने मुझे कुछ रिकॉल कराया, हाँ ठीक है ऐसा हुआ, जस्ट लीव इट। जस्ट ये सोच लो कि इस फेज से मुझे गुजरना है, उसके बाद नॉर्मल, मेरा माइंड भी नॉर्मल बिहेव करेगा, सब कुछ नॉर्मल रहेगा, मुझे कुछ इस तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है अपने पास्ट में जाके या अपनी पुरानी मेमोरीज़ को रिकॉल करके ये सोचना कि हमें सही था, मैंने इसलिए ये एक्शन लिया था। मतलब खुद को ना सेल्फ जजमेंट करना, जजमेंटल हो जाना कि हाँ मैं इस चीज़ में सही था इसलिए मैंने ऐसे किया। कुछ भी नहीं सोचना है, जस्ट सोचना है कि फेज़ है, 1-2 दिन मेरी ये सब मेमोरी दिमाग में आएगी, अपने आप निकल जाएगी। तीसरी चीज़ ये होती है कि किसी को भी ओसीडी होता है, वो ये बोलता है कि हमने सोचा है कि ऐसा नहीं करेंगे लेकिन ऐसा कर दिया, या मुझे पता है कि ये नहीं करना है, ये गलत है, फिर भी मैं ऐसा कर रही हूँ। पता नहीं मैं पागल हूँ या फिर पागल हो रही हूँ, या फिर मेरा माइंड को जो है मुझे मतलब मेरा कंट्रोल मैं खो चुकी हूँ अपने दिमाग से। ये सब चीज़ें आती हैं, ये सब क्यों होती हैं, एक्चुअली क्या है, आपके साथ ऐसा कई बार हो चुका है। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है इस चीज़ में इतना ज़्यादा ट्रेंड हो चुका है कि आपकी बॉडी पता है उस टाइम में क्या रिएक्शन देगी, वो ऑटोमेटिक मोड में चली जाती है। जब भी आप ओसीडी में जाते हैं आपका एक ही तरह का रिएक्शन होता है, वो कंपल्सिव बिहेवियर आपका शुरू हो जाता है।
आपको पता है कि ये नहीं करना है, इसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हुए भी आपकी बॉडी वैसा ही रिएक्ट करती है, आपका दिमाग भी वैसा ही रिएक्ट करता है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो है ट्रेन हो चुकी है चीज़, आपको आदत हो चुकी है। जैसे बचपन में हम चलना कितनी मुश्किल से सीखते हैं, जब सीख जाते हैं उसके बाद तो कुछ भी नहीं, दिमाग अलग काम कर रहा है, सोच अलग रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं। तो आपने अपने आप को इस तरह से ट्रेन कर दिया। अब इसे ठीक होने में तो बहुत टाइम लगेगा, आपको ठीक होना पड़ेगा, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि हाँ ऐसे टाइम में ऐसा ऐसा हो रहा है, मतलब आपकी बॉडी जो है, आपकी बॉडी ऑटोमेटिक मोड पे चली गई है, जिसको आपको धीरे धीरे करके कंट्रोल करना है। और ऐसा नहीं सोचना कि मैं सच में पागल हो जाऊँगा या पागल हो गया हूँ। फिर क्या होता है, दिमाग आपको इस तरह से कोई भी घटना इस तरह से याद दिलाएगा, इस तरह से इमेजिनेशन कराएगा, इस तरह से आसपास की चीज़ों को जोड़ेगा कि आपको लगेगा कि हाँ अब तो मैं पागल हो गई। बट इस चीज़ को आपको जो इग्नोर करना है, तो बिलीव करना है कि नहीं, ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें थोड़े दिन में ठीक हो जाएंगी। और आपको अपना लॉजिकल माइंड हमेशा यूज़ करना है कि नहीं, ये जो मैं सोच रही हूँ या जो भी मेरे जो ऑटोमेटिक थॉट आ रहे, इमेजिनेशन आ रहे हैं, ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। खुद को यकीन दिलाना है कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, और ये सब बस कुछ दिनों की बात है, 2 दिन 3 दिन में आप ठीक हो जाओगे। आपको ऐसे टाइम में क्या करना है, आपको ये पता है कि आपका माइंड जो है वो इमेजिनेशन और रियलिटी में ज़्यादा फर्क नहीं करता है, उसकी जो फीलिंग्स होती है वो सेम होती है, सेम रिएक्शन होती है। तो आपको इस समय में अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना है। आपको आंखें बंद करके इमेजिनेशन करनी है कि आप जब नॉर्मल थे या नॉर्मल होंगे तब आप कैसा बिहेव करती हैं, कैसे आपके इंटरनल डायलॉग होते हैं, कैसा आप इमेजिन करते हैं, क्या आपका थॉट प्रोसेस होता है, वो सब आपको इमेजिन करने में बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अच्छी तरह से अपना काम कर रहा हूँ, मैं इस तरह से पहले सोचती थी, यही मेरा माइंड अभी सोच रहा है और आगे भी मैं यही कर रही हूँ। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है इमेजिनेशन की, क्योंकि ये अगर आप बार बार करोगे ना, तो आपका माइंड वो जो कौन सी ओसीडी में चला गया उन सबसे निकल के जो है आप अभी फिलहाल जो कर रहे हो उस पर कंसनट्रेट करेगा, और धीरे धीरे आपका माइंड भी आपको ये फील करेगा कि हाँ सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। तो ये जो है ये स्टेप आप करते हो तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपको बहुत जल्दी इससे बनेगा। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि ओसीडी होने के बाद हम जो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं उसे वापस कैसे पाएं। दोस्तों, हम इसे ट्राई कर सकते हैं ओसीडी के समय से। जब हमें ओसीडी होती है तो हम बहुत सारी चीज़ों पे डाउट करने लगते हैं, हमारे सेल्फ डाउट क्रिएट होने लगते हैं, हम ये सोचने लगते हैं कि मैंने ये काम गलत किया, मैंने इसलिए किया होगा क्योंकि मैंने ऐसा सोचा, या फिर हम अपने आप को जो है ना सेल्फ एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं कि मैंने ये गलती इसलिए की थी, ये इसलिए हुआ था, और इतना ज़्यादा हम एक्सप्लेनेशन करने लगते हैं अपने आप में, इतनी ज़्यादा माइंड चैटिंग हो जाती है कि हम उससे परेशान हो जाते हैं। धीरे धीरे हमारा जो नॉर्मल बिहेवियर है वो भी मतलब बदल जाता है, और हमारा कॉन्फिडेंस की तो वॉट लग जाती है। तो ऐसे समय में हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जब भी ओसीडी आए उसके बाद ही हमें कोई भी एक्शन नहीं लेना है। कसम खा लेनी है कि कोई भी एक्शन हमें नहीं लेना है, कोई अलग एक्शन नहीं लेना है, जो नॉर्मल रूटीन नॉर्मल लाइफ चल रही थी उससे ही करना है, नया कोई भी एक्शन नहीं लेना है। ये चीज़ आपको बेयर करनी है, ठीक है, टेंशन है, स्ट्रेस है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन अपने आप चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक्शन तो बिल्कुल नहीं लेना है, और अपने कंपल्सिव बिहेवियर पर जो है रोक लगानी है। जैसे हमको डर लगता है किसी से बातें करने में, या फिर हमें जिससे प्रॉब्लम हुई उसको हम फेस करना अवॉइड कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि वैसा करके आप अपनी ओसीडी को जो है स्ट्रेंथ दे रहे हो। आप जो नॉर्मल बिहेव कर रहे थे वही आप करोगे, उसके लिए नहीं, खुद को ठीक करने के लिए। जो दूसरों के साथ आपका नॉर्मल बिहेवियर था, नॉर्मल आपकी बातचीत थी, उसको जारी रखोगे। जो भी मन में बहुत तरह की बात आ रही है कि मैं ये एक्शन लूँगा, ये करूँगा, वो बोलूँगा, उस चीज़ को एकदम बंद करनी है। कसम खाना है कि एटलीस्ट जब तक ओसीडी मुझे तो कोई ऐसा उल्टा पल्टा एक्शन लेना नहीं। दूसरा, आपको इमेजिनेशन करना है कि ओसीडी से पहले मेरी क्या लाइफ थी, मैं कैसे नॉर्मली, मेरा कैसा कॉन्फिडेंस था, कैसे कॉन्फिडेंस के साथ रह रही थी, क्या कर रही थी, किस तरह से लोगों से बात कर रही थी, वो सब चीज़ को जो है मेंटेन करना है। ज़्यादा दिन नहीं हुए होंगे, 2-3 दिन आपको ओसीडी होगी, तो आप इतना खुद को एटलीस्ट इतना खुद पे बिलीव करो कि हाँ जो मेरे पहले वाला बिहेव था वो मुझे कंटिन्यू करना है, जो भी मेरे अंदर चल रहा है उसको अवॉइड करना है। स्टार्टिंग में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, इट्स जस्ट लाइक इम्पॉसिबल, आप नहीं कर पाओगे, लेकिन कोशिश करनी है। 1 दिन, दूसरे दिन ओसीडी का लेवल कम होगा, तीसरे दिन और कम होगा, चौथे दिन और कम होगा। धीरे धीरे करके 5 से 6 दिन में जब आप पूरी ओसीडी से निकल जाओगे, आपको मतलब ये स्ट्रेंथ आ जाएगी कि ओसीडी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। मुश्किल है खुद को कंट्रोल करना, जो दिमाग होता है वो अलग अलग तरह की इंस्ट्रक्शन देता है, बॉडी जो है ऑटो कंट्रोल में चली जाती है, इतना आसान नहीं है, लेकिन कोशिश करना है दोस्तों। अगर आप कोशिश करते हो और अगर आप खुद को नॉर्मल रखते हो, और अगर आप जो भी इतना उस मतलब टेंशन है उसको टॉलरेट करके अपना लेवल अपने आप कम कर रहे हो, तो आपको दवाइयाँ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे।
और रहा कॉन्फिडेंस से, जो कॉन्फिडेंस टूट जाता है ना कि वो मैं तो पागल हो रहा हूँ, मैं तो पागल हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसने ऐसा किया, कुछ भी नहीं। इवन कॉन्फिडेंस इस तरह से लाना है कि इतनी बड़ी चीज़ मेरे साथ हुई थी और मैंने 2 दिन 3 दिन 4 दिन में अपने आप उस लेवल को डाउन कर दिया खुद से, विदाउट एनी हेल्प। अगर आप इस चीज़ का कॉन्फिडेंस अपने अंदर ले आती हो और इस तरह से करते हो तो कॉन्फिडेंस तो अपने आप आपके अंदर आ जाएगा। और आप इतने दिन से जो नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, वो इमेजिनेशन, वो सारी हैबिट्स तो आपके अंदर है ही। 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगेंगे, धीरे धीरे आप उस चीज़ को डेवलप कर लोगे। आपका कॉन्फिडेंस कब टूटता है दोस्तों? जब आप ओसीडी के समय में ऐसे कुछ काम कर देते हो या ऐसे कंपल्सिव बिहेवियर कर देते हो, बाद में आप पछताते हो, वो मैंने उस टाइम ये कर दिया था, अब मैं उसको कैसे फेस करूँ? उस टाइम तो मेरा दिमाग ख़राब था, एक्चुअली में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बस इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ दोस्तों, कोई एक्शन मत, क्योंकि उस टाइम में ओसीडी की वजह से आप जो एक्शन लोगे उसके लिए बाद में आप पछताओगे और तब आपको कॉन्फिडेंस लूज होता है कि अब मैं लोगों को कैसे फेस करूँ। तो आपको ये इसी चीज़ से बस दूर रहना है, नॉर्मल बिहेव करना है, नॉर्मल अपनी रूटीन पूरी करनी है, ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं रहना है, अपने दिमाग को रिलैक्स करना है, कुछ ना कुछ कॉमेडी रिलेटेड वीडियोस देखनी है, अपने कोई भी ऐसा फ्रेंड जो आपको समझता है उससे बातें करनी है और बस यही सोचना है, ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ पागल हो जाऊँगी, मैं कैसे क्या रह पाऊँगी, मैं मर जाऊँगी, नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रहना है, सेल्फ टॉक सबसे ज़रूरी है, आपको मिरर के सामने खड़ा होना है, सेल्फ टॉक करनी है कि कोई ऐसे बिल्कुल नॉर्मल लाइफ मैं ये करती हूँ, मैं ये करूँगी, इस तरह से डेली सेल्फ टॉक करनी है, खुद का ख्याल रखना है, खुद की बॉडी को रिलैक्स करना है, जो भी आपको मतलब अच्छा लगता है ना, लाइक जैसे समझिए लेडीज़ होती है, उन्हें अच्छा लगता है पार्लर जाना, खुद को अच्छा करना, मतलब खुद को मेंटेन करना, आप वो कर सकते हैं, उससे आपको खुशी मिलेगी। जैसे कोई अपना मनपसंद का म्यूज़िक सुन लिया, कहीं आप बाहर चले गए, ये चीज़ बहुत काम करती है। आप कहीं अगर बाहर घूमने जाते हो, इससे क्या होता है ना, आप उस जगह में हो तो उस जगह से रिलेटेड थॉट्स आपके दिमाग में आ रही है। अगर आप उस जगह से थोड़ी बाहर चले जाते हो तो एटलीस्ट कुछ तो नई थॉट्स आपके दिमाग में आती है ना, तो वो जो पुरानी थॉट्स है उसकी जगह ले लेती है। तो थोड़ा सा अगर आप थोड़ा चेंज कर लेते हो, उस समय कहीं बाहर चले जाते हो, आउटिंग पे चले गए, फिर जस्ट थोड़ा सा टहल ही लिया, तो क्या होता है ना, थोड़ा सा दिमाग आपका चेंज हो जाता है। और जो चीज़ें आपको पसंद है वो चीज़ आपको करनी है, जिससे मन करता है आपको बात करने को करनी है। इस टाइम आपका माइंड आपको अलग चीज़ें बोलता रहेगा, कभी कभी दिमाग से गाली निकल रही है, कभी क्या हो रहा है, कभी ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, कभी लोग मैं इसे उसके बारे में बताऊँ, मुझे ये कुछ भी नहीं, जस्ट अवॉइड दिस, समझ लेना है ये मेरे दिमाग का कचरा है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन में ठीक हो जाएगा, ना मैं पागल हूँ, ना ऐसा कुछ हुआ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। और अगर उस टाइम में कुछ ऐसा रियल में हो जाता है जो सच में गलत हुआ, तो उसके लिए भी एक्सेप्ट नहीं हुआ, कसम खा लें कि 3-4 दिन कोई एक्शन नहीं लेना जब तक मेरा लेवल जो है थोड़ा डाउन नहीं हो जाए। और एक बार अगर आपका लेवल डाउन हो गया तो आपका माइंड खुद समझ जाएगा कि हाँ मेरी ओसीडी कम हो रही है। धीरे धीरे करके जब आपका माइंड इस चीज़ को समझ लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, तो धीरे धीरे करके आपकी ओसीडी का लेवल और भी कम हो जाएगा और आप रिलैक्स हो जाओगे। और बस खुद के ऊपर वर्क करना है, इसके बाद खुद को मेंटेन करना है, योगा करना है, हेल्दी एक्सरसाइज करनी है, हेल्दी खाना पीना है और खुद का ख्याल रखना है। दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब